हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक फ्लावर का पेंसिल सेटिंग बताएंगे कलर पेंसिल से। कैसे हम लोग इसको एक तो ड्रॉ किए हैं अपना गार्डन में। दो चाइना रोज है, इसका कली है और एक छोटा है, एक प्लांट है। एक छोटा सा प्लांट का एक लाइव ड्राइंग करने के बाद फिर हम लोग उसको कलर से बताएंगे। तो क्योंकि मीडियम ऑफ कलर हम लोग के यहाँ पर बहुत किस्म का है, इसलिए हम पहले इसका बैकग्राउंड में धीरे धीरे स्लैंटिंग से स्काई ब्लू से कर रहे हैं। और ये आपका यहाँ पर जैसे कहीं लाइट कहीं डार्क ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये फ्लावर स्टडी आपका एक नेचर स्टडी का एक अहम पार्ट है कि हम लोग का जो भी कलर हम लोग देखते हैं, जैसे रेड हो, ब्लू हो, येलो हो, पिंक हो, लाइट वायलेट हो, ये सब का कलर हम लोग को फ्लावर में कभी देखने को मिलता है। नेचर हम लोग को ये अट्रैक्ट करते हैं कि हम लोग का जो फ्लोरल स्टडी है, बहुत किस्म का फ्लावर है, अलग अलग कलर भी है, अलग अलग ड्राइंग है। तो ये भी एक नेचर का एक पार्ट है, इसको भी हम लोग को स्टडी करना जरूरी है। आप जब तक इसको बढ़िया से स्टडी नहीं कीजिएगा फ्लोरल स्टडी को, तब तक आपको कलर में उतना इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। ऐसे हम लोग जब प्लांट्स के पेंटिंग करते हैं, तो जब भी हम लोग नेचर को करीब जाते हैं तो देख के हम लोग को आउटडोर जब भी जाते हैं, प्लेन एयर में हम लोग जब जाते हैं ड्राइंग करने के लिए, तो हम लोग को एक लैंडस्केप दिखता है जो दूर दराज का, कहीं आपका माउंटेन हल्का से दिखता है, कहीं प्लांट दिखता है छोटा मोटा, कहीं बड़ा बड़ा बिल्डिंग दिखता है। तो हम लोग सब्जेक्ट को अपना मुताबिक चयन करके हम लोग बनाते हैं। तो वो एक तरह का हो गया आपका लैंडस्केप नेचर स्टडी। और ये आपका हो गया फ्लोरल स्टडी, ये भी एक नेचर का ही हम लोग इंस्पायर होकर हम लोग करते हैं। ये भी काफ़ी देखिएगा, बहुत पहले हम लोग जो टीचर जो हो या न्यू ग्रीटिंग्स कार्ड होता है, हम लोग एक फ्लावर को बना करके हम लोग देते हैं ग्रीटिंग्स कार्ड में। तो उस समय ये आपको हेल्प होगा। तो हमने ये आज आप लोगों के फर्स्ट टाइम डेमो दिखा रहे हैं पेंसिल शेडिंग का। नेक्स्ट इसका ये होने के बाद हम एक तो नेक्स्ट में रोज़ का भी हम डिटेल बताएंगे, रोज़ फिर आपका लोटस का। तो ये देखिए सेंटिंग करके हल्का सा हम लोग इसको पेंसिल से, आप इसको स्ट्रोक भी दे सकते हैं और उसमें पूरा फील भी कर सकते हैं, आपका अपने ऊपर है। जो फाइन आर्ट के लिए जो हम ये बोलेंगे कि इसमें आपका अगर आप पूरा फिल कर देंगे ना, तो पेंटिंग जैसा कमर्शियल एप्लीकेशन हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको स्ट्रोक से दिखाएंगे तो आपका हो जाएगा फाइन आर्ट का, मतलब विजुअल आर्ट का एप्लीकेशन हो जाएगा। हम लोग जब भी हम लोग कला सीखते हैं, इसमें तीन चीज ध्यान में रखना। पहला कि अगर हम लोग का देखिए कमर्शियल जो आर्ट है वो क्या है, हम लोग जल्दी से उसको देखने में माने अट्रैक्ट आना चाहिए तुरंत, और हम लोग उसको जितना कम समय में, जितना क्विक प्रोसेस में हम लोग उसको एप्लीकेशन कर सकेंगे, ऑडियंस को अपने तरफ खींच सकते हैं। हाँ, और जितने भी हम लोग को जैसे कमर्शियल एप्लीकेशन के लिए जो हम लोग बनाते हैं, उसके देखिए इसमें हम हो गया अब लाइट ब्लू। अभी हम इसको पहले हम पिंक से दे रहे हैं। ये कलर पेंसिल अब कैमल का है, हम लोग का जो कैमल को जो बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, उसी से हम इसको कलर कर रहे हैं लाइट पिंक। उनका बहुत सारा प्रोडक्ट है कैमल के, वाटर कलर, पेस्ट, सब आर्ट मटेरियल के जितना भी है सभी कैमल कलर में मिलता है। तो ये कलर पेंसिल भी हम कैमल से ही कर रहे हैं। इसमें देखिए लाइट मीडियम डार्क हम लोग इसमें दिखाएंगे। ये देखिए स्ट्रोक किस तरह से मूवमेंट हो रहा, रनिंग, एक इसमें रनिंग, कहीं रनिंग है, कहीं अप डाउन है, ऐसा हल्का सा देखिए, कहीं स्लैंटिंग है, कहीं वर्टिकल है, तो कहीं हॉरिजॉन्टली है। पहला थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, क्योंकि हम लोग शुरू से हम लोग क्या करते थे,
जब भी हम लोग को पेंसिल कलर लेते थे तो हम लोग पेंसिल को उसको तुरंत रगड़ देते थे कि एकदम उसमें ये हम लोग को ये महसूस नहीं होता था कि हम लोग जो पेंसिल शेडिंग हम लोग जो सीखे हैं, पेंसिल शेडिंग ये अभी आपको काम आएगा। देखिए पहले आप लोगों को हम बोले थे ना, पेंसिल शेडिंग से पहले अच्छा सा हाथ सेट कीजिए, उसके बाद कहीं कोई भी आपको कलर करने को दिक्कत नहीं होगा। इसमें हम लोग देखिए किस तरह से इसको इस तरह से करके यहाँ पर देखिए ये पोर्शन डार्क है, ये पोर्शन लाइट है, क्योंकि सनलाइट जो है इस तरह से आ रहा है, इसलिए हम लोग उसको कलर भी उसी ढंग से करेंगे। लाइट मीडियम डार्क स्ट्रोक से करेंगे। आप अपना मुताबिक पेज को या बोर्ड को घुमा सकते हैं, जो आपका सहूलियत लगे, मैंने बैलेंस करने के लिए। ऐसा नहीं कि हमको यहीं जैसे मर्जी तैसे घुमा देंगे, वैसे नहीं। आपको जो भी वर्क करना है उसमें आपको थोड़ा सा सुविधा आना चाहिए। अपना मुताबिक ये अपना अपना तरीका, कोई वर्टिकल रख के भी पूरा कर लेता है, कोई हॉरिजॉन्टल रख के पूरा कर लेता है, लेकिन हम आप लोगों से सूझेगा, चूंकि अभी लर्निंग में हो तो इसलिए देखिए इसमें हम थोड़ा सा पूरा भर दिया है, इसलिए कि ये उतना डिटेल का जरूरत नहीं। अब इसमें लाइट पिंक देखिए कलर कितना सुंदर, लाइट पिंक का ही हम लोग कितना टोन दे रहे हैं, लाइट, मीडियम, डार्क, हाईलाइट, है ना। तो इसी तरह से देना है। अब यहाँ पर जैसे जहाँ जहाँ पेटल का घुमावदार है, माने हर एक फ्लावर का अलग अलग पेटल का कैरेक्टर होता है। हम लोग पहले वो पेटल का जो कैरेक्टर है उसको पहले हम लोग देखेंगे कि इसका पेटल का जो कैरेक्टर किस तरह से है, क्या ये घुमावदार है ना, ये ऐसा माने यू टर्न है ना, आपका थोड़ा दिख रहा है इस तरह से। हम जैसे ये लंबा है और इसका फ्लो इस तरफ से है, तो ऑटोमेटिकली आपका ब्राश भी उसी दिशा में जाएंगे। तो ये मैंने एक 1 by 1 करके हम एक तो इस फ्लावर स्टडी को आप लोगों को बताएंगे, जिसमें आप लोगों को जल्दी से आप लोग सीख पाइएगा। ये देखिए अब हम ये देखिए मोटे मोटे फ्लावर का ये बेसिक कलर हो गया है। अब हम लीप में लेंगे, लाइट ग्रीन कलर से करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर में लेंगे लाइट ग्रीन, क्योंकि जब भी न्यू बॉर्न लीप बोलिए या कुछ भी बोलिए, उसका कलर एकदम सॉफ्ट होता है, ठीक है। उसके बाद कड़ा धूप, फिर आपका जो एयर में थोड़ा बहुत एसिडिटी आता है, वो धीरे धीरे जब वो थोड़ा बड़ा होने लगता है तो उसका भी कलर का जो डेप्थ भी डार्क होने लगता है। इसलिए पहला जो है सबसे टॉप में जो रहेगा वो एकदम लाइट ब्राइट ग्रीन रहेगा, और जो यूलिस जैसा रहेगा, है ना। जैसे ये अलम कलर ले रहे हैं ब्राइट ग्रीन, जैसे जैसे उसका मैच्योरिटी आने लगेगा वैसे वैसे उसका कलर भी चेंजेस हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका थोड़ा बहुत टॉप माने पानी धूप जैसे उसको मिलेगा, वैसा सब कलर धीरे धीरे डार्क अपना जो डार्क है होने लगा। यहाँ तक हम लोग ये लाइट ग्रीन दे दिए हैं। तो ओवरऑल हम लोग पहले हल्का हल्का सा लाइट ग्रीन देखें, कहीं उसको लाइट एंड शेड देने के लिए पहले हल्का हल्का लाइट ग्रीन दे देंगे। बड़ा पत्ता में भी ऐसा हल्का सा पहले लाइट ग्रीन दे देंगे, शेडिंग को देखने में अच्छा करने के लिए। फिर हम इसको डार्क से करेंगे, ऐसा टच कर दें। जैसे पेंसिल कलर में आपको भी यहाँ भी कुछ टोनल वेरिएशन दिखने को मिलेगा, लाइट मीडियम डार्क। देखिए हम किस तरह से इसका स्ट्रोक यूज कर रहे हैं, एकदम कंटिन्यूस, इसको बोलता है कंटिन्यूस स्ट्रोक। ये देखिए
यही अगर हम वर्टिकल अगर देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। हमको जिस तरह से पत्ता का मोड़ घुमा हुआ है उसी तरह से ही हमको ब्रश चलाना है, हाथ भी चलाना है, पेंसिल भी चलाना है। अगर ये तिरछा में है तो हमको तिरछा स्ट्रोक लेना पड़ेगा, ये आड़ा में है तो हमको आड़ा स्ट्रोक लेना पड़ेगा। हाँ, वर्टिकल है तो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल तो हॉरिजॉन्टल लेना पड़ेगा। ये है आपका मोटा मोटी। हम इसमें अब हम डार्क ग्रीन लेंगे। डार्क ग्रीन से पहले हम लोग जहाँ से उसका पॉइंट शुरू हो रहा है, देखिए यहाँ पर हल्का हल्का करके यहाँ पर टच करना है फिनिशिंग के तौर पर। देखिए यहाँ पर हल्का सा फिनिशिंग। यहाँ से चूंकि लाइट है तो हम लोग यहाँ पर लाइट छोड़ देंगे, यहाँ पर थोड़ा हल्का हल्का टोन देंगे इस तरह से। कभी कभी ऐसा बहुत सा आर्टिस्ट है पेंसिल कलर से आपको तो फोटोग्राफी जैसे फिनिश करके देता है, उसके लिए काफ़ी समय लगता है। हाँ, तो अभी हम आपको सिर्फ एकदम बेसिक जो है पेंसिल शेडिंग का जो बेसिक स्टफ है कि कैसे पेंसिल शेडिंग हम लोग शुरू करेंगे वो हम बता रहे हैं। लेकिन जो लोग इसी का ऊपर ही प्रोफेशन से पेंसिल कलर से कलर करते हैं वो बहुत समय टाइम देना पड़ेगा आपको। धीरे धीरे पहले एक लाइट कलर देना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे डार्क कलर देना पड़ेगा, उसके बाद आपका वो एकदम फोटो जैसा फिनिश दिखेगा। तो पहले आप ये जैसे हम लाइट मीडियम डार्क देखिए, अभी लाइट मीडियम अभी हम लेके आ रहे वर्टिकल स्ट्रोक। देखिए पहले हम लोग ड्राइंग को जब देखे थे तब 2 डायमेंशनल दिख रहा था। 2 डायमेंशनल में एक हाइट और एक लेंथ दिख रहा था। जैसा हम लोग कलर करना स्टार्ट करते हैं वैसे वो लुक में बदल करके क्या कन्वर्ट होता है 3 डायमेंशनल में। 3 डायमेंशनल मतलब लगेगा कि हाँ ओरिजिनल है, माने हम लोग को एक एहसास होता है कि उसको हम लोग पकड़ने के लिए जा सकते हैं। ठीक है ना, सामने में हम लोग के आंख का सामने आ जाता है जैसे हम लोग 3 डायमेंशन देते हैं। तो इसीलिए 3 डायमेंशन के लिए ही हम लोग पेंटिंग करते हैं। सिर्फ उसको जिसको बोलता है आपको 3 जो 2 डायमेंशनल है उसमें भी आप पेंट कर सकते हैं, लेकिन फ्लैट कलर जिसको स्टिकर जैसा है या 2 डायमेंशनल। एक फ्लैट कलर मतलब मान लीजिए उसमें कोई शेडिंग नहीं होगा, सिर्फ पिंक तो सिर्फ पिंक, सिर्फ लाइट ग्रीन तो सिर्फ लाइट ग्रीन, उसमें जो टोनल वेरिएशन जो होता है नहीं होगा। जब तक जैसे हम लोग टोनल वेरिएशन देना शुरू करेंगे वो आपका डायमेंशन हमेशा 3 डायमेंशन हो जाता है, हाइट, लेंथ एंड डेप्थ। ठीक है ना। 3 डायमेंशन का फुल फॉर्म क्या है? जो डायरेक्शन एक हो गया आपका हाइट जो लंबाई में है, दूसरा होगा आपका लेंथ जिसका दर्घ है जिसको बोलते हैं, और तीसरा है डेप्थ जिसमें हम लोग घनत्व बोलते हैं, माने डेप्थ उसका ये कितना है। देखिए एक्चुअली कुछ कुछ मीडियम में बच्चे लोग को है जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे लोग नहीं हैं, तो लोगों को क्लियर करने के लिए हमने ये हिंदी लैंग्वेज में हम लोग इसको ये किया है। लेकिन हम लोग को जो नेक्स्ट ये होगा वो आपका सुविधा के लिए हम हिंदी लैंग्वेज है, ये बहुत हम लोग का आसान है, हम लोग इसको इजी समझ सकते हैं। बहुत कुछ है जिसमें हिंदी में भी नहीं है, इंग्लिश में ही मिलता है। और जब ये हम फ्लावर में तो डार्क टोन देंगे, डार्क, ये हम लोग का डार्क पेंसिल है। डायमेंशन को और प्रोमिनेंट करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा डार्क करेंगे।
इसमें भी आपका फ्लावर का भी आपका जैसे शेडिंग, मतलब आपको जैसे हम बता रहे हैं वो भी होगा, मतलब उसमें भी आप कर सकते हैं। तो पहला येलो कलर देखिए, इसमें हम हल्का सा डार्क ले रहे हैं। देखिए अब देखने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा ना, कि पहले हम लोग पहले कलर से उसको शेडिंग का ये दिए थे फर्स्ट में, उसके बाद धीरे धीरे करके उसका कलर को फिल किए। अब जो है ये धीरे धीरे करके हम लोग फिनिशिंग कर रहे हैं। तो जैसे जितना आप फिनिशिंग में टाइम लीजिएगा देख करके, उतना आपका जो कलर है या जो भी सब्जेक्ट ड्रॉ कीजिएगा वो आपका ओरिजिनलिटी दिखेगा, कि ये लगेगा कि हाँ इसको देख के यही बनाया है। हम लोग का कहने का मतलब है कि मान लीजिए अगर हम देख के कोई फ्लावर ड्रॉ कर रहे हैं, मेरा कोई गार्डन हो या नर्सरी हो, कहीं भी जाके, या फ्लावर प्लांट अपना घर ही में क्यों ना हो, तो अगर मान लीजिए हम उसको देख के बना रहे हैं, तो जैसे बनेगा तो उसका फोटोग्राफ भी उसको लेकर के लगेगा हाँ ये उसी का देख के बनाया है। तो ये नेचर का एक ठो बस इतना है। अब इसको आप लोग स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट करके बनाइए, फिर हम नेक्स्ट जो है हम बताएंगे कि कैसे दूसरा फ्लावर, फिर हम ट्यूलिप है, बहुत सारा फ्लावर है। आप लोग उसको इसी को ये जैसे हमने बताया अभी, इसको देख के आप लोग अपना कोई भी फ्लावर उसको आप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।